एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ का लोग बैठे हुए गुयन से कहते हैं, मैंने सुना है कि बड़े ब्रोडर यूजान ने आपके लिए बहुत सारे स्पिरिट ट्रेजर खरीदे हैं। फिर एक पीछे से आदमी आता है, कहता है जूनियर ब्रोडर गुयन होलंटाइन में है। गुयन सीनियर ब्रोडर लू कह के ग्रेट करता है। लू गुयन से कहता है तुम्हारा स्वागत है, इस तरह से हर कोई किंगसन सेट का स्टूडेंट है। और कहता है तुम अकेले इतने स्पिरिचुअल खजाने के उपाय नहीं कर सकते, इसे हमारे साथ साझा क्यों नहीं करते। फिर गुयन कुछ देर सोचता है और खजाने सामने टेबल पर रख देता है। गुयन कहता है मेरे पास कुल मिलाकर में से कुछ शॉर्ट है, यदि ब्रोडर को इसकी आवश्यकता है तो ले लो और इसे बेहतर बनाओ। सभी लोग इस खजाने को हेरने लगते हैं और कहते हैं ये तलवारें सभी मूल्यवान खजाना है। और गुयन यहाँ से जाने लगता है। सभी लोग खजाना एक एक करके लेकर देखने लगते हैं। एक लड़का कहता है मैंने वास्तव में सभी खजाने को निकाल लिया है। एक लड़का कहता है गुयन तो बिना खाए चला गया, क्या ये सीनियर ब्रोडर यूजान से शिकायत नहीं करेगा। ल्यू कहता है ये गुयन बेवकूफ़ नहीं है, अगर वो अपने बड़े भाई को अपने समर्थन के रूप में लेता है। और कहता है लेकिन इस गुयन ने गलत किया, सो अभी बाकी है। और बहुत गुयन पर गुस्सा करता है। सीन चेंज होता है और एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है। फिर गुयन को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिट ग्रास को बेचने जा रहा होता है। गुयन एक गार्ड से मिलता है और उस गार्ड कहता है मैं तुम्हें स्पिरिट ग्रास लेने वाले एल्डर के पास ले चलता हूँ। फिर एक एल्डर को दिखाया जाता है और वो अपने चाय को ठंडा कर रहा होता है। गुयन कहता है बूढ़े आदमी मेरे पास 10 स्पिरिट ग्रास है और इसे देखने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करे होता है और कहता है दिखने में 20 साल की होनी चाहिए। प्रत्येक पौधा का 200 यन स्नेक और टोटल 2000 यन स्नेक हुआ। बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है। गोल्डन मून ग्रास होता है और ये 50 साल का होता है। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी लिटिल ब्रदर आपके पास इतनी दुर्लभ खजाना होगा। और कहता है ये 1800 प्रीमियम स्नैक्स के और बहुत सारे यन स्नैक्स गुयन को दे देता है। गुयन इसे पाके बहुत खुश होता है। गुयन बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहते हुए बाहर आ जाता है। बाहर वही गार्ड कहता है बहुत जल्दी बिक गया, आप आगे कौन सी क्वालिटी वाला खजाना खरीदना चाहते हो। गुयन कहता है इस बार मुझे स्पिरिचुअल रिलीम में बेस्ट खजाना चाहिए। और कहता है मुझे सीधे 6ठी मंजिल पर ले चलो। गार्ड ये सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है तुम कैसे जानते हो कि वो कहाँ है। माफ़ी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हें सीधे वहाँ नहीं ले जा सकता। गुयन एक यूआन स्नैक निकाल के गार्ड को दे देता है। यह देखकर गार्ड बहुत हैरान होता है और कहता है तुम सच में मुझे देना चाहते हो। गार्ड गुयन को धन्यवाद कहता है और कहता है सीनियर दैन टैंक पर जाए और एक्शन प्रतीक्षा करो, मैं प्रमुख को सूचित करने जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है और गुयन एक खजाने के ठाव पर होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और गुयन कहता है जब तक यह खजाना मुझे संतुष्ट कर सकता है। ये लड़की कहती है चिंता मत करो, मेरे फेंगमिंग स्वान में अनगिनत खजाना है। और कहते हैं सीनियर खजाना इस बार निश्चित रूप से अधिक संतुष्ट करेगा। फिर गुयन एक खजाने के पास आता है। गुयन कहता है मैं जो चाहता हूँ वो आपका पास सबसे अच्छा डिफेंस स्पिरिट खजाना है। और कहता है कीमत की कोई समस्या नहीं है। लड़की कहती है चिंता मत करो, पहले जाओ और इस खजाने को देखो। फिर लड़की खजाना दिखाता है, एक नरम सोने की क्लिप है, बेहतरीन सोने के रेशम का, ये कई बार स्लैब्स हमला का रोक सकता है। गुयन कहता है ये बहुत यूजफुल है और इसे खरीद लेता है। लड़की कहती है सीनियर वास्तव में ताज़ा है, ये 3000 यन स्नैक्स का है। गुयन कहता है कोई समस्या नहीं और खजाना दिखाने के लिए कहता है। फिर लड़की हैरान हुए अपने मन में सोचती है 3000 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ खजाने इसे बिना पलक झपकाए खरीद लिया। फिर लड़की का सर्वेंट एक और खजाना लाता है। लड़की कहती है पोलारून ये मेरे समृद्ध राष्ट्र के टॉप लेजेंड में से एक है, ये आधे घंटे के लिए स्पीड को बहुत बढ़ा देता है, इसका स्ट्रॉन्ग प्रभाव टेम्पररी रिलीम का मास्टर भी नहीं पकड़ सकता। ये हमारे पास केवल 3 है, प्रत्येक टुकड़ा का 2000 यन स्नैक्स है। गुयन अपने मन में सोचता क्या इस सुसमाचार प्रचार की कीमत 2000 यन स्नैक्स है। लड़की कहती है इस चीज़ को रास्ता का स्पेशल मैजिक कहते हैं, अनोखा नुस्खा स्वाभाविक रूप से
अधिक महंगा है। गुयान सोचता है 2000 युआन, लेकिन आप एक अस्थायी बजट प्रतिद्वंदी का सामना करते हैं, हारा और भाग नहीं सकते। ये एक ही जीवन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ये वास्तव में इतना पावरफुल है, वास्तव में कीमत के लायक है। फिर गुयान एक खरीद लेता है। लड़की गुयान को अगले आइटम दिखाती है और कहती है पहले 2 से कहीं अधिक दुर्लभ है, और कहती है पहले एक नज़र देखो। ब्लड शील्ड एरी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए गोल्डन हॉल और स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करती है। टेलीपोर्टेशन एरी के कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुयान कहता है क्या इसे निर्देशित स्थान पर टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। लड़की कहती है हाँ, लेकिन एक बार खुद खून हो जाने पर बहुत सारे मानसिक धर्म, रक्त और ज्ञान खो देंगे। थोड़े समय के लिए बेहद कमजोर हो जाओगे। अंतिम उपाय तक इसका उपयोग कभी मत करो। गुयान कहता है मुझे चाहिए। लड़की कहती है इस खजाने के 50,000 युआन स्नैक्स है। इतने सारे युआन स्नैक्स सुनकर गुयान का फट जाता है। गुयान कहता है मेरे पास इतने सारे युआन स्नैक्स तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं कुछ युआन स्नैक्स के पैक के लिए स्पिरिट ग्रास का उपयोग कर सकता हूँ। लड़की कहती है हाँ, हो सकता है। फिर गुयान एक स्पिरिट ग्रास बाहर निकाल लेता है। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है मैंने इस साल पर्पल गोल्ड ग्रास कभी नहीं देखी। लड़की कुछ देर गुयान को रुकने के लिए कहती है। अगले सीन में यायू को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रही होती है। बाहर से लड़की यायू को कहती है यहाँ कुछ है जो आपको अपने लिए देखने की आवश्यकता है। यायू लड़की को अंदर बुला लेती है। लड़की कहती है एक आदमी ब्लड शील्ड से बचना चाहता है, लेकिन युआन स्नैक्स कमी के कारण युआन स्नैक्स के बदले स्पिरिट ग्रास देना चाहता है। यायू हाथ में लेते हुए कहती है अप्रत्याशित रूप से ये पर्पल गोल्ड ग्रास 50 से अधिक वर्षों का निकला। यायू कहती है किसके पास हो सकता है ऐसा खजाना, वो अब कहाँ है। लड़की कहती है वो नीचे है। यायू भागते हुए गुयान के पास आती है। गुयान से कहती है ये पर्पल गोल्ड ग्रास तुम्हारी है। हमने इस ग्रास को सबसे पहले फेंगमिंग में लिया था। इसका इस्तेमाल ब्लड शील्ड टाउन का पूरी कीमत पर चुकाने के लिए कर सकता है। यदि आपके पास अधिक है, मैं उन सभी को 50,000 11 पौधे के साथ खरीदूंगा। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।